तो हेलो जी साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। छत्तीसगढ़ में जो है 4 जिलों की भर्ती निकल के आई हुई। छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी भर्तियां यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट की नई भर्तियां निकल के आई हुई है। तो अगर आप जो है चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही दोस्तों, बहुत सारा वैकेंसी अभी निकल कर आने वाला है, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। तो पहला जो जिला है छत्तीसगढ़ में, ठीक, अभी जो 4 जिलों की भर्ती निकल के आई हुई, जिसका पहला जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में निकली हुई है, जो कि है स्वास्थ्य विभाग में। तो स्वास्थ्य विभाग में अगर आप जो है जॉब करना चाहते हैं तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो को देखिए पूरा बिना स्किप किए हुए, और वॉक इंटरव्यू के माध्यम से जो है होना है, तो आप इसको बिल्कुल ही देखें, है ना। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लेना। तो वॉक इंटरव्यू के माध्यम से जो है आवेदन किया जाना है। तो विज्ञापन की सूचना प्रकाशित किया गया है। तो जो भी इच्छुक, जो भी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार हैं, ठीक है, संलग्न प्रपत्र में जो है आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर दंतेवाड़ा, पदवार में निर्धारित 20 दिसंबर तक कार्यालय समय में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या साधारण डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको सीधा जाके यहीं पे जमा करना है, ठीक है। तो इसमें कितने पोस्ट निकल के आए हुए, चलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर मेल में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10 पोस्ट है, 25,000 रुपये वेतन रहेगा। और यहाँ पे 10 पोस्ट निकल के आया हुआ है। तो जो योग्यता होनी चाहिए वो है BHMS, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए, ठीक, BHMS, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो है प्रोग्राम एसोसिएट का, यहाँ पे एक पोस्ट है, 30,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और MSc नर्सिंग होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, या BSc नर्सिंग रेगुलर होना चाहिए, 3 ईयर का आपके पास अनुभव होना चाहिए। CG नर्सिंग काउंसलिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ब्लॉक मैनेजर डाटा का यहाँ पे देख लीजिए, और 21,000 रुपये वेतन है, 2 पोस्ट है। ग्रेजुएट होना चाहिए 55% अंकों के साथ, और PGDCA कोर्स होना चाहिए, या फिर BCA किए होंगे, तो आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 5 पोस्ट निकल के आया हुआ है। तो 18,000 रुपये वेतन है, 4 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सॉरी, ये आपका बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, BPT, बैचलर डिग्री ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। ये कोर्स अगर आपने किया है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और नर्सिंग ऑफिसर NHM में देख लीजिए, यहाँ पे एक पोस्ट है, 16,000 रुपये वेतन दिया गया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं साथियों। तो BSc नर्सिंग और GNM कोर्स होना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना चाहिए। स्टाफ नर्स होना चाहिए, यहाँ पे 16,000 रुपये वेतन है, 6 पोस्ट है। और BSc नर्सिंग होना चाहिए, GNM कोर्स पास होना चाहिए, ठीक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक असिस्टेंट हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यहाँ पे 15,000 वेतन है, 1 पोस्ट है। इसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हेयरिंग हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए पोस्ट निकल के आया हुआ है, 1 पोस्ट है, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, आपको जो है वॉक इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो और यहाँ पे और पोस्ट है, देख लीजिए, यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 6 पोस्ट है, 14,000 रुपये वेतन है। DMT और BMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन CG फार्मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, ठीक। उसके बाद रेडियोग्राफर का 15,000 रुपये वेतन है, 1 पोस्ट है, तो 12th पास होना चाहिए, ठीक है, आप आवेदन कर सकते हैं। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, 13,650 रुपये अभी वेतन देगा, ठीक। इसमें ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का, ठीक है ना। STS यहाँ पे 17,500 रुपये वेतन है, तो बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज सेंसिटियर इंस्पेक्टर कोर्स ये मांगा गया है आपसे, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 4 पोस्ट दिया गया है, तो आप जो है यहाँ पे 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं, 10,000 रुपये वेतन है। लैब असिस्टेंट के लिए 8,800 रुपये वेतन है, 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और कुक हो गया, कुक के लिए 8,800 रुपये वेतन है, यहाँ पे 8वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, अनिवार्य जो योग्यता है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। और नर्सिंग ऑफिसर पद पर मितानिन द्वारा कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संस्थान केंद्र रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, तभी आप जो आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन के लिए आपको अलग अलग आवेदन जमा करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रति वर्ष जो होगा आपको जो दिव्यांग है 25,000 से अधिक वेतन पाने वाले के लिए जो शुल्क है DD आपको बनवाना है ना, जिला स्वास्थ्य समिति दंतेवाड़ा के नाम से आपको बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट,
ठीक। तो दिव्यांग, अनुसूचित जनजाति महिला है, उन लोगों को जिसका 25,000 से कम पाने वाले वेतन है तो 100 रुपये का बनाएंगे, और जो अधिक मिल रहा है उसमें वेतन है तो 200 का बनाएंगे। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग वाले 200 का बनाएंगे जिनको 25,000 से कम का वेतन है, और जिसका ज़्यादा है अभी वेतन वो 300 का बनवाएंगे। तो अनारक्षित वाले भी कम वाले 300 का बनवाएंगे, ज़्यादा वाले 400 को बनवाएंगे। ठीक, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे 2 अंक का अधिकतम आपको अनुभव के आधार पर 1 वर्ष का 2 अंक मिलेगा। ठीक है। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 अंक मिलेगा, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आपको 4 अंक मिलेगा। इस प्रकार से दिया जाएगा। तो संस्थाओं के अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी को 1 वर्ष में 6 माह का कार्य अनुभव 10 अंक बोनस दिया जाएगा। 6 माह का अगर आपके पास अनुभव है, ठीक है, तो आपको 10 अंक अनुभव पर मिलेगा। ठीक है। 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए आयु, जो है 18 से 70 वर्ष आपका 18 से 70 वर्ष आपका मांगा गया है। ठीक। तो आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं अभी, और इसमें जो है जो वांछनीय योग्यता है आपको पासपोर्ट साइज आकार फोटो राजपत्र अधिकारी के द्वारा जो है सत्यापित कर चिपकाना होगा। तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो जो है किसी भी प्रिंसिपल सर से चिपकाना है जो 10वीं पढ़ा रहे हो। ठीक है। वहाँ प्रिंसिपल से इस आपको साइन करवा लेना है। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेडिंग पद्धति है ना, तो और भी कुछ जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं चयन किस प्रकार से होगा। तो शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पर होगा चयन, है ना। और यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है dantewala.gov.in पर लॉगिन करके आप पूरी जानकारी को आप यहाँ पे अनुभव कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है। PDF 4 जिलों की जो भर्ती मैंने बताया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए रहेगी, और यहाँ पे पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है ना। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पद हेतु देख लीजिए, यहाँ पे आपको 21 से 40 वर्ष उम्र मांगा गया है, और ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और जो है आवेदन पत्र कुछ इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ पे आवेदक के पासपोर्ट साइज का अभी प्रमाणित फोटो जो है चस्पा करना है। ठीक। आवेदक का नाम डालिएगा यहाँ पे। ठीक है। पिताजी का नाम डालिएगा, है ना, और यहाँ पे जाति डालिएगा, जन्म तिथि डालिएगा, और आयु डालिएगा। ठीक है। आयु डालिएगा, पत्र व्यवहार का पता डालिएगा, स्थायी पता डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और जो भी आपका रोजगार पंजीयन है वो सबको यहाँ पर फिलिप करेंगे। महिला पुरुष है उसको भी डालेंगे। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो हाँ लिखेंगे। ठीक है। यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति संलग्न, तो यहाँ पे आपको क्या करना है तो संलग्न करें। ठीक है। आपको जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे छोटा मोटा जानकारी है, ये सबको देख लीजिएगा। मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र सत्यापित करना होगा दिव्यांग होंगे तो। शैक्षणिक योग्यता भी आपको दर्शानी होगी। ठीक। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ यहाँ पे जो संलग्न प्रमाण पत्र है, ठीक है, जो भी आपने दिया है उस चीज़ को यहाँ पे आपको लिखना होगा, है ना। उसके बाद जो है आवेदक का हस्ताक्षर करेंगे, घोषणा पत्र को पढ़ेंगे, और यहाँ पास भी आपको हस्ताक्षर करनी है। ठीक। उसके बाद जो आपको स्वयं उपस्थित होना है ना, स्वयं उपस्थित होना है 20 तारीख को, है ना। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब दूसरे जिले की भर्ती की बात हम लोग कर लेते हैं। कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की भर्ती है, जो कि है दूसरा जिला के नाम पर। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं 30 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक। इसके लिए आपको चाहिए महासमुंद जिला, महासमुंद छत्तीसगढ़ में अंतर्गत रिक्त कार्यालयों में सहायक क्लर्क, ठीक है, कार्यालय भृत्य, मुंशी अटेंडेंस के पदों पर अगर आप जो है यहाँ फॉर्म डालना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। और महासमुंद वाले तो खासकर इस वीडियो को पूरा देख लें, है ना, जो भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कार्यालय सहायक क्लर्क 2 पोस्ट है, और कार्यालय भृत्य मुंशी का 2 पोस्ट है ना। परीक्षा तिथि एवं कोई अन्य परिवर्तन करने पर अधिकार केवल जिला न्यायाधीश का होगा। ठीक है ना। जो भी संविदा में नियुक्त किए गए 1 वर्ष की अवधि के लिए की है। ठीक है। नियुक्त किए गए स्टाफ की अनुपस्थिति कार्य प्रणाली संतोषप्रद रहा तो उसे आगे बढ़ाया जा सकेगा, है ना।
तो 1 वर्ष के लिए जो न्यूनतम भर्ती है, एक मुश्त राशि जो है 15,000 रुपये दिया जाएगा जो कार्यालय सहायक है उनके लिए। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक। बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड जो भी एबिलिटी ऑपरेट कंप्यूटर का है वो। पेपर में उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी चाहिए और शुद्ध लेख लेने न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। मुंशी के लिए देख लीजिए आप, मुंशी अटेंडेंट के लिए तो वेतन जो है क्लास सी के अनुसार जो है 9,000 रुपये वेतन रहेगा और किसी भी मान्यता प्राप्त से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो। ठीक। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे पात्रता जो है न्यूनतम आयु पूर्व विवाह हो गया हो, अगर आयु से पहले अगर विवाह हो गया हो तो अगर आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो आयु सीमा हम लोग बात कर लेते हैं तो 18 से 35 वर्ष, 18 से 35 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए, है ना। और आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। उच्चतम आयु सीमा में छूट जो है, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का हो तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट होगी, है ना। तो ये सब आप देख लेंगे और महासमुंद वाले बिल्कुल आवेदन कर लेना साथियों। और 43 वर्ष तक की आयु इसमें छूट दिया गया है। और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है मैं उस चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ। क्या है, वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया क्या होगी, तो आपको 30 दिसंबर से पहले आपको 5 बजे पहले आपको बंद लिफाफे में आवेदन करना है। ठीक है। जिसमें आवेदित पद का नाम एवं वर्ग स्पष्ट रूप से लिख देना और कार्यालय जिला न्यायाधीश अधीक्षक जिला विधिक प्राधिकरण महासमुंद के नाम से आपको पिन कोड 493445 पर आपको भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, है ना। और इसमें जो है ईमेल और फैक्स कर सकते हैं, जैसे mahasamund.gov.in पर dcode.gov.in पर आप इसमें ईमेल कर सकते हैं ना। और इसके लिए आपको चाहिए पृथक, अगर आप जो अलग अलग आवेदन करना चाह रहे हैं तो अलग अलग कीजिएगा। और इसका जो आवेदन पत्र है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल आवेदन कर लेना। लिखित परीक्षा होगा जिसमें 50 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 1-1 अंक होगा, है ना। तो 1 से अधिक पद हेतु अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करनी होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौशल परीक्षा लिया जाएगा इसमें, जैसे आपको टाइपिंग करवाया जाएगा, है ना, टाइपिंग करवाया जाएगा, इसके आधार पर भी आपका होगा। और कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और 5 मिनट में आपको जो है श्रुत लेख डायरेक्शन दिया जाएगा, उसमें जो 45 मिनट की समय अवधि होगी और आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगी। पैराग्राफ, सेटिंग, जस्टिफाई और टाइप के प्रत्येक एक अशुद्धि पर 1/5 अंक काटा जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कार्यालय भृत्य मुंशी के लिए साक्षात्कार जो होगा 25 अंकों का होगा। इसमें कक्षा 5वीं के उत्तीर्ण होना होगा। 25 गुना आवेदकों को बुलाया जाएगा, उसके आधार पर आपका साक्षात्कार किया जाएगा, है ना साथियों। और यहाँ पे देख लीजिए महासमुंद dcode.gov.in पर इसके पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF निःशुल्क दिया जाएगा, है ना। और इस प्रकार से जो है इसमें स्व हस्ताक्षरित आप फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो डालेंगे, अपना आधा साइन आधा इसमें रहेगा, बाहर में आधा फोटो में रहेगा। इस प्रकार से आवेदित पद का नाम डालेंगे, भृत्य का डाल रहे हैं कि मुंशी अटेंडेंट या सहायक क्लर्क का। ठीक है। तो आवेदक का पूरा नाम हिंदी में डालेंगे, आवेदित पद का नाम भी लिखना है। और यहाँ पे जो भी महिला पुरुष है, पत्र व्यवहार का पता, वर्तमान पता डालेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह फिलअप करेंगे, स्थायी पता, है ना, मोबाइल नंबर आप फिलअप कर देना साथियों। उसके बाद जो भी जानकारी है यहाँ पे आप इसको आप डाल सकते हैं, है ना। शैक्षणिक योग्यता भी आपको दर्शानी है, संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची आपको ये आपको डालना है ना। उसके बाद जो है आप आवेदित पद का नाम, हस्ताक्षर एवं मोबाइल नंबर को डाल के आपको इसको सबमिट कर देना है। ठीक है ना। मेल कर देंगे या स्पीड पोस्ट कर देंगे, है ना। जानकारी अगर आप अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब तीसरी जिलाओं की भर्ती की बात करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की तीसरी बड़ी भर्ती है। छत्तीसगढ़ की तीसरी जो बड़ी भर्ती है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर की है ना। तो यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जो जारी हुआ है और नारायणपुर की भर्ती निकली हुई है। इससे पहले मैंने आपको बताया था दंतेवाड़ा में भी स्वास्थ्य विभाग की भर्ती निकला हुआ है। अब जो है नारायणपुर में भी निकला हुआ है। तो 25 तारीख तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं, 25 दिसंबर तक। आप जो है
छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं 5 बजे तक। ठीक, तो इसके लिए जो भी जानकारी है मैं अभी आपको बता देना चाहूँगा। जो पद नाम है, एक एक पोस्ट दिया गया है। वेतन जो है 35,000 से आपका यहाँ पे 16,000, 18,000, 22,000 ऐसा दिया गया है ना। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का एक पोस्ट है, 35,000 रुपये वेतन है। आयुष मेडिकल ऑफिसर का एक पोस्ट है, 25,000 वेतन है। डेंटल सर्जन्स का एक पोस्ट है, 27,500 रुपये वेतन है। प्रोग्राम एसोसिएट का 22,300 पोस्ट है, वेतन है। ठीक है, और एक पोस्ट है ब्लॉक मैनेजर अकाउंट का एक पोस्ट है, 18,000 रुपये वेतन है। ठीक, स्टाफ नर्स का जो है 2 पोस्ट है, 16,500 वेतन है। फार्मिस्ट का एक पोस्ट है, 16,500 वेतन है। स्टाफ नर्स का जो है एक पोस्ट है, 16,000 रुपये वेतन है। ठीक है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 15,000 वेतन है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 4 पोस्ट दिया हुआ, 14,000 वेतन है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एक पोस्ट दिया हुआ है, 12,000 वेतन है। लैब असिस्टेंट का 2 पोस्ट है, 12,000 वेतन है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे 17 पोस्ट निकल के आया हुआ है ना। 17 पोस्ट में से अगर आप एक भी में इच्छुक आवेदन करता है तो बिल्कुल आवेदन कर लेना। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एक पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट का 2 पोस्ट है, ऑप्टोमेलिक का असिस्टेंट का 3 पोस्ट है, यानी 6 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक, 6 पदों पर यहाँ पे। इसके लिए आपको चाहिए एमफिल होना चाहिए। ठीक है, एमफिल अगर आपने किया फिजियोथेरेपिस्ट निकल में यदि योग्यता रखते हैं तो बिल्कुल आवेदन कर लेना। और शैक्षणिक योग्यता का 65% अंक 15 अंकों में विभाजित किया जाएगा। ठीक, सीनियर नर्सिंग के लिए अगर आप एमएससी अगर किए हैं, ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग में, या बीएससी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा किए हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता इसमें भी आपका अनुभव मांगा गया है, 3 अंक दिया जाएगा। ठीक, और आयुष में जो आपका BHMS अगर आपने कोर्स किया है, डिग्री है आपके पास, तो बिल्कुल आवेदन कर लेना। ठीक, डेंटल सर्जन का MDS होनी चाहिए। ठीक है, MDS या BDS तभी आवेदन होगा। प्रोग्राम एसोसिएट में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और ब्लॉक मैनेजर में आपका BCom मिनिमम 1 ईयर्स का कंप्यूटर एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। सेक्रेटरियल असिस्टेंट में BCom मिनिमम, इसमें भी 1 ईयर का कंप्यूटर एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टाफ नर्स का जो है BSc नर्सिंग होनी चाहिए, और स्टाफ नर्स में BSc नर्सिंग यहाँ पे फार्मिस्ट में भी दिया गया है। और ऑप्टल्मिक असिस्टेंट 10वीं प्लस 12वीं ये हो गया है ना। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए हायर सेकेंडरी 12वीं पास उत्तीर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जूनियर सेक्रेटरियल में भी 12वीं पास दिया गया है ना। लैब असिस्टेंट में भी 12वीं पास दिया गया है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। ये तो था जानकारी। और narayanpur.gov.in पर इस पर लॉगिन करके पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से अगर आप जो है ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको ये सब जो है PDF आपको निःशुल्क में मिलेगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, संलग्न करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। अगर आप जो आवेदन कर रहे हैं तो शुल्क किस प्रकार से रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी NON NRHM अदर फंड के खाते में ये नाम रहेगा। ठीक, इस नाम से आपको स्टेट बैंक में ये खाता नंबर है या IFSC कोड है, तो या ऑनलाइन गूगल पे या फोन पे के माध्यम से जमा कर जो है बिना आप इसमें शुल्क दे सकते हैं, है ना। और जो है आपको शुल्क कितना करना है, जो अनुसूचित जनजाति है 100 रुपया, जिसका मैंने बताया 25,000 से वेतन कम है 100 रुपया, और जिसका ज़्यादा है 200। और उसी प्रकार से यहाँ पे आपको भरना है, ये आपको फोन पे के माध्यम से करना है। और जो स्क्रिप्ट है इसका जो प्रिंट आप देंगे, इसका शुल्क पटाएंगे, उसको आपको जमा करना है इसके साथ, है ना। और 31 मार्च 2025 तक के लिए वैध रहेगा। संविदा भर्ती है, मार्च तक के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है इसमें 10वीं स्नातक और सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र और ये सब जो है आपको जानकारी लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आवेदन पत्र कुछ इस प्रकार से है जिसमें आप भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, विज्ञापन क्रमांक व दिनांक, आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम, है ना, और
कार्यक्रम का नाम जो है, और ये देख लीजिए पूरा ये जानकारी है, इसमें आपको भर लेना। जन्म तिथि वगैरह, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, और मेडिकल बोर्ड का है सर्टिफिकेट तो उसको भी संलग्न लिख देंगे। यहाँ पे जो भी अगर आपके पास है उसको संलग्न डालना है, ठीक है ना। जमा राशि की पावती, यूटीआर क्रमांक डाल देंगे कि पावती राशि और यूटीआर इसको फिलअप करना है ना। और शैक्षणिक योग्यता डालेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पे आप जो भी संलग्न प्रमाण पत्र है उस चीज को आपको करना है, ठीक। कैम स्कैनर में ये किया गया है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, ठीक। उसके बाद जो है घोषणा पत्र को पढ़ लेंगे और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करके इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब जो है चौथी और लास्ट बड़ी भर्ती है जिसको मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये है कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC सुकमा जिले की भर्ती निकल के आई हुई है। तो विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें भी संविदा भर्ती है। इसमें कितने पोस्ट निकल के आए हुए हैं चलिए मैं आपको बता देना चाहूंगा। तो यहाँ पे कृषि परियोजना अधिकारी का जो है, यहाँ पे देख लीजिए 2 पदों की भर्ती होनी है, ठीक। तो आप आवेदन कर लेना। इसके लिए न्यूनतम वांछनीय योग्यता डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। 2 पोस्ट है, तो मान्यता प्राप्त से आप कंप्यूटर अगर आपने किया है या 6 माह का डिप्लोमा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बिल्कुल आप अनुभव हैं तो बिल्कुल आवेदन कर लेना। और मेरिट के आधार पर इसमें आपको अंक दिया जाएगा, जो कि है न्यूनतम 100 अंकों का वेजेस होगा, और इस प्रकार से जो है अंक दिया जाएगा न्यूनतम अनुभव पर, है ना। और ग्रेडिंग के माध्यम से आपको शो किया जाएगा, जो कि है अगर 90% है तो A ग्रेड मिलेगा, 73 है तो B ग्रेड, 58 है तो C ग्रेड, 43 है तो D ग्रेड, है ना। D ग्रेड इस प्रकार से आपको 1 वर्ष के लिए की जाएगी, जो कि संतोषप्रदक पाए जाने पर बढ़ाई जाएगी, ठीक। और इसको आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे 20/12/2024 को कार्यालयीन समय में 5:30 बजे तक आपको करना है। समय सीमा पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लगना है, और योग्यता जो भी लिफाफे में आवेदित पद का नाम डालेंगे, और A4 पेपर में आपको जो है आवेदन जमा करना है। उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंध WCDC जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के नाम से आपको आवेदन करनी है, ठीक है। और जो यहाँ पे शासकीय जो भी ये जानकारी है उसको मैंने आपको बता दिया है, और इस प्रकार से जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं साथियों। इसको निकाल लेना आप गूगल से, है ना। अगर नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए।